नमस्कार, मैं हूं आपकी कथाकार स्मृति शुक्ला सरकार। इस कहानी की शुरुआत होती है मंजू और रुपहर से। दोनों गर्मियों की छुट्टी में घूमने नैनीताल जाते हैं। उनकी 2 बच्चे हैं, 10 साल की माही और 5 साल का राहुल। सब बहुत उत्साहित हैं। ट्रेन में उनके सामने की बर्थ में एक कपल बैठा है जो अपना नाम सहाना और मकर बताते हैं। उनका बेटा भी यही 5-6 साल का होगा। इंसानों की ये बड़ी खूबसूरत आदत होती है कि हम किसी के साथ मुस्कुराहट साझा करने में बरसों की पहचान के मोहताज नहीं होते। ये बच्चे भी ना। आपका बेटा कितने साल का है? आप लोग भी नैनीताल जा रहे हैं? बस बात शुरू, इतना ही तो चाहिए होता है। आपस में बात करके होटल में कमरा भी आसपास ही लेते हैं। रिसेप्शन से उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दूरी पर एक बुधवार बाजार लगता है जिसमें आसपास के इलाकों से लोग बढ़िया और सस्ता सामान बेचते हैं। मंजू ये सब सुन के उछल पड़ती है, मैं तो जरूर जाऊंगी। आप लोग भी चलेंगे साथ? सहाना और मकर बोले, हमें खरीदारी का बहुत शौक नहीं है। आप एक काम करें, आप लोग जाएं, माही बड़ी है उसे ले जाएं, राहुल को हमारे साथ ही रहने दें। आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, यहाँ दोनों बच्चे आपस में खेलते रहेंगे। मंजू ने हामी भर दी। शाम के 7 बजे जब दोनों पति पत्नी और बेटी शॉपिंग से होटल के कमरे में आते हैं, सामान रखकर बगल में सहाना के रूम में बेल बजाने लगते हैं। काफी देर हो गई, रूम नहीं खुला। थोड़ी घबराहट सी होने लगी उन्हें। उन्होंने तुरंत रिसेप्शन में पहुंचकर पड़ताल की तो पता लगा सहाना और मकर देर दोपहर को ही चेकआउट कर चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा तो रिसेप्शन में किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उन दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। दोनों फूट फूट के रोने लगे, इधर उधर पता करने लगे। पुलिस को बुलाया गया। इसी घबराहट, बेचैनी और रोने धोने के माहौल के बीच अचानक रुपहर को कुछ याद आता है। वो झट से अपना फोन उठाता है और कुछ चेक करने लगता है। चीख के पुलिस को बुलाता है, इधर आइए, देखिए ये लोकेशन पे मेरा बच्चा है, प्लीज तुरंत यहाँ चलिए। दरअसल रुपहर को याद आया कि उसने अपने बेटे के जन्मदिन में उसे लोकेशन ट्रैकर वाली घड़ी तोहफे में दी थी जो वो हमेशा पहनता था। शुक्र है उसने सब कुछ साझा किया, सिर्फ ये घड़ी वाली बात नहीं बताई थी। 45 मिनट के अंदर उनका बेटा उनके पास था और वो दोनों पति पत्नी पुलिस की हिरासत में। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी है जिसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और उसे जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। उसकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो बहुत दिनों से किसी ऐसे बच्चे की फिराक में थे जिसकी किडनी वो चुरा सकते थे। क्या आप आधे सेकंड के लिए भी ये भयानकता महसूस कर सकते हैं कि आपके बच्चे के जिस्म से जबरन किडनी निकाली जाए? बहुत किस्मती थे ये माँ बाप जिनका बच्चा उन्हें इतनी आसानी से मिल गया। तो क्या गलती की थी इन्होंने जो इन्हें इतने बड़े हादसे से गुजरना पड़ा? इन्होंने अपनी बेशकीमती पूंजी किसी और के हवाले कर दी थी। जी हाँ, आपके बच्चे, आपकी औलाद ही आपकी वो पूंजी है जिसे आपको किसी को भी नहीं देनी है। अक्सर भीड़ में, रेलवे स्टेशन में या ऐसी जगह में कोई आपसे आकर के बोलता है, आइए आपकी मदद कर दूं, थोड़ा सामान पकड़ लूं, और आप अपना सामान तुरंत अपने सीने से लगा लेते हैं और अपने बच्चे की उंगली उसके हाथ में देके बोलते हैं, आप बस इसे संभाल लीजिए। तो क्या आपका सामान, रुपए, पैसे, जेवर आपके बच्चे से ज्यादा कीमती हैं जो आप किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं? एक सच्ची घटना आपके साथ साझा करती हूँ। 3 माह के बच्चे को एक आया के सहारे छोड़ के माँ पिता दोनों जॉब पे जाते थे। एक दिन पता चला उनके जाते ही वो आया उस मासूम को नशीली दवाई देके रोज कड़कती धूप में चंद रुपयों के लिए भिखारी को दे देती थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बात आपके बच्चे की जान की हो, उसके सम्मान की, उसकी भावनाओं की या उसके भविष्य की। ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जिन्हें बच्चे किसी न किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, कुछ गलत राह में भटक जाते हैं। अपने बच्चे के मन को जानिए। समाज से पहले अपने बच्चों की भावनाओं को महत्व दें। ये दौलत आपकी है, इसकी रक्षा का दायित्व सिर्फ आपका है। इसका निर्णय आप सोच समझ कर करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि किसी और पे, खुद से अपने बच्चे से ज्यादा भरोसा करके बच्चे की भावनाएं और भविष्य से ना खेलें। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां और कविताएं पसंद आती हैं और थोड़ा भी मोटिवेट करती हैं तो आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 7 सेकेंड में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, और प्लीज 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 कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। धन्यवाद।